गौर फरमाए कि कब्र हसन में क्या हलचल रही होगी, मदीने मुस्तफ़ा से क्या हसन की रूह अनवर बनफ्से नफीस खुद न चली आई होगी कि करबला में मेरा बेटा आज दूल्हा बनने के लिए नहीं बल्कि शहादत की राह का राही बनने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। आज हजरत सुल्तान तारिकीन आंख बंद करते हैं तो उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाया करती थी। गरीब नवाज आंख बंद करते थे, गौसे पाक आंख बंद करते थे तो उन्हें हुजूर की ज़ियारत हो जाती थी। जरा अंदाजा करें, सरकार इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम का भतीजा हसन इब्ने अली का बेटा जब करबला में हाजिर हो रहा होगा तो क्या रूह हसन करबला मोहल्ला में तशरीफ आवर नहीं हो गई होगी? क्या दादी सैयदा ज़हरा की तशरीफ आवरी, अल्लाह समद मौला कासिम की तशरीफ आवरी मैदान कारजार में होती है। लोग कहते हैं इसे कौन लड़ेगा? ये कौन है? जवाब आया ये अली इब्ने अबू तालिब का पोता है, ये हैदर कर्रार का पोता है, ये हसन की निशानी है, ये हसन इब्ने अली की आंखों का तारा है, ये हुसैन का भतीजा है। कौन लड़ेगा इससे? कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। अचानक इब्ने साद ने कहा, इब्ने साद ने या शिमर ने कहा, ऐ अर्ज़क जाना इस जवान से लड़। अर्ज़क ने कहा मेरी तौहीन करते हो, मैं अकेला कई सौ लोगों से लड़ता हूँ, कई सौ लोगों से अकेला लड़ता हूँ और तुम ये कहते हो कि जाऊं इस जवान से लड़ूं? मैं नहीं जाता लड़ने, ये मेरी शान के खिलाफ है। अलबत्ता मेरे 4 बेटे हैं मैदान में, उनमें से किसी एक को भेज दो। अर्ज़क का बड़ा बेटा इमाम कासिम के मुकाबले में आया। अली हैदर कर्रार के कछार के शेरे नर ने ऐसी तलवार मारी कि उसका वजूद खत्म कर दिया और उसकी तलवार अपने कब्जे में ले ली, उसकी तलवार अपने कब्जे में ले। भाई का कत्ल होते देख दूसरा भाई दौड़ा और तेजी के साथ इमाम सरकार कासिम पर वार किया। जैसे ही वार किया तो हजरत कासिम ने उसकी तलवार के जोर को संभाला और संभालने के बाद मौला कासिम ने वापस पलटकर जवाब दिया। उसकी भी सवारी जमी दोज हुई और उसका भी वजूद खत्म हुआ। तीसरा भाई आया, तीसरे भाई को भी जहन्नम रसीद किया। 3 बेटों को अर्ज़क के जब कत्ल कर दिया हजरत इमाम कासिम ने, जहन्नम में पहुंचा दिया। अर्ज़क दांत पीसता हुआ खड़ा हुआ, कहा मैं अपने बेटों का बदला लेने के लिए जा रहा हूं। इतने में चौथे बेटे ने कहा अब्बा जी आप ठहरो, जरा मैं भी 2 हाथ कर लूं और जरा इसको बताऊं कि मेरे भाइयों के साथ इस तरह पेश आने और उनके साथ ये सलूक करने का क्या जवाब हो सकता है। अर्ज़क का चौथा बेटा भी लड़ने आया। मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन हजरत इमाम कासिम की वो जुर्रत हैदरी थी, वो सरकार हैदर कर्रार का खून था, वो इमाम हसन की आंखों का नूर था कि तलवार लहराकर एक ज़र्ब मारी तो अर्ज़क का चौथा बेटा भी जहन्नम रसीद हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सरकार इमाम कासिम की इस अंदाज को देखकर अर्ज़क दौड़ता हुआ हाथी की तरह और जमीन पर हाथी की तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और कहा जवान अभी तक तूने बहुत से मेरे बेटों को कत्ल कर दिया, आ मैं तुझे बताता हूं कि मौत क्या होती है। हजरत सरकार इमाम कासिम ने तलवार आगे की तो अर्ज़क ने कहा ये तलवार ये तो मेरे बेटे की तलवार है, ये मेरे बेटे की तलवार और अच्छी तलवार थी। उसने कहा 1000 सोने के सिक्कों में ये तलवार खरीदी मैंने और फिर 1000 सोने के सिक्के इसको जहर में बुझाने के लिए खर्चा किए। ये तलवार तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, मैं अभी ले लेता हूँ। उसने वार करना चाहा। अल हर्ब खुदातुन के तहत जंग में दुश्मने दीन से धोखा हालत जंग में जायज, इसलिए इस कानून के तहत हजरत सरकार इमाम कासिम ने फरमाया, वो भी अली बाबुल इल्म का पोता था, दिमाग लगाया और कहा अर्ज़क हम तो तुमको बड़ा होशियार समझते थे, बड़ा पहलवान समझते थे, तुम्हारी तो घोड़े की जीन भी ढीली है, तुम्हारी तो सवारी ऐसी नहीं है कि उसके घोड़े की जीन ही ढीली कसी हुई नहीं है। वो झुककर जैसे ही अपने घोड़े की जीन को देखने लगा, इमाम कासिम ने उसी के बेटे की तलवार खींच के उसकी पीठ पे मारी तो उसके 2 टुकड़े करके जमीन पर गिरा। सुभान अल्लाह कहे। ये जुर्रत थी 3 दिन के प्यासे की, ये जुर्रत थी। लेकिन इतनी जंग, आप पैदल चल के सूफी साहब के यहाँ जाए तो हालत खराब हो जाए। उन्होंने इतनों को जहन्नम रसीद किया। प्यास की शिद्दत बढ़ी तो कहा या अम्माहु अल अतश, चचा जान प्यास लगती। इमाम हुसैन के पास आए, ये आखिरी मुलाकात है, चचा प्यास लग रही।
बहुत प्यासा हूँ। सरकार इमाम अर्श मकाम ने फरमाया, भतीजे इंतजार करो, नाना जान हौज़े कौसर पे तुम्हारा भी इंतजार कर रहे हैं, मेरा भी इंतजार कर। बाबा हसन से भी मुलाकात होगी, कुछ ही लम्हे की बात। समझाने के बाद सरकार इमाम कासिम वापस पलटे। अब की बार यजीदी फौज ने कहा, एक हम एक लड़ेंगे तो फिर मार देगा, इसीलिए कई 100 कुत्ते एक साथ एक शेर पर झपट पड़े और चारों तरफ से तीरों की बरसात होने लगी। वो चेहरा जो इमाम हसन के चेहरे के मुशाबे था, वो खून जो इमाम हसन का खून था, वो करबला की जमीन पर गिरने लगा। 19 साल का ये जवान हजरत इमाम हुसैन की बेटी का होने वाला शौहर, जिससे इमाम की बेटी का मुस्तकबिल वाबस्ता था। इमाम ने बेटी के मुस्तकबिल से समझौता तो किया, लेकिन दीन के नाम पर कोई समझौता नहीं किया। और चारों तरफ से जब तीरों तलवार की बरसात हुई तो हसन पाक का ये बेटा जमीन पर तशरीफ ले आया और कराहती हुई आवाज से इमाम कासिम ने कहा, या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी खबर लीजिए, अब मुझसे तलवार नहीं उठाई जा रही। इमाम कासिम ने जान से ज्यादा अजीज भतीजे की, इमाम कासिम जान से ज्यादा अजीज भतीजे थे इमाम हुसैन के। भतीजे की कराहती हुई आवाज सुनी। जिन लोगों ने दुश्मनों को पानी पिलाया है, वो भतीजों की कराहती हुई आवाज पर कितने गम और मुसीबत के साथ उठे होंगे, ये उनके सिवा कोई नहीं बयान कर सकता। हज़रत इमाम हुसैन ने फौरन मैदान कारज़ार की तरफ रुख किया। 56 साल के बुढ़ापे में अपने 19 साल के भतीजे को अपनी पुश्त पर लादा इमाम हुसैन, अपनी पुश्त पे उठा नहीं पा रहे थे तो घसीटते हुए, खींचते हुए पीठ पर जैसे सामान रख के लाने की कोशिश की जाती है। अपनी पीठ पर इमाम कासिम को रखा, लेकिन लंबाई हजरत इमाम कासिम की थी कि उनके पैर मुबारक करबला की जमीन पर अपने निशान छोड़ रहे थे, बल्कि ये ऐलान कर रहे थे कि जीत मेरी ही होगी, इसलिए कि जीतता वो है जो मैदान में खड़ा रहे, हारता वो है जो मैदान खास से, मैदान कारज़ार से भाग जाए। इमाम कासिम ने शहीद होकर अपने तुरबत वहीं बनवाई और ऐलान किया, यजीदियों तुम 22,000 लाओ या 22 करोड़, हम कयामत तक करबला में बैठे हैं, तुम मैदान छोड़कर भागोगे और कोई यजीदी करबला में नजर नहीं आएगा, लेकिन कयामत तक कासिम अपनी तुरबत में तुम्हारे मुकाबले का इंतजार करता रहेगा। सरकार इमाम कासिम की आखिरी सांसें हजरत सरकार इमाम हुसैन पाक की गोद में निकली या मैदान कारज़ार में निकली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन पाक का ये शहजादा दीन के लिए अपनी जवानी कुर्बान करके चला गया। जनाबे वाला सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, जब हसन का सगा बेटा दीन के लिए जान दे सकता है तो हमें भी चाहिए कि हम नमाज पूरी पढ़ें, ज़कात पूरी अदा करें, अपने नबी का दीन सीखें, लोगों को दीन सिखाएं, अपने इदारों का साथ दें, इखलास और लिल्लाहियत के साथ दीन की खिदमत करें, ताकि वो दीन, वो रोशनी जो इमाम हुसैन पाक ने मध्यम नहीं होने दी, उस रोशनी को कभी कोई ताकत, कोई वक्त का यजीद बुझा न सके और क़यामत की सुबह तक ही ऐलान होता रहे, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कहने वाले ये कहते रहें हम और आप, जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी थे
हुसैनी ही रहेंगे, चाहे सारी दुनिया यजीद हो जाए। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। दरमियान गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक दुरूद शरीफ शब जुमा है, मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। हदीस शरीफ में आया, जो शख्स शब जुमा को ये दुरूद मुबारक पढ़ता है कसरत के साथ, उस वक्त तक उसकी रूह नहीं निकलेगी जब तक कि हुजूर की ज़ियारत न हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।